नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में लिंग। और लिंग देखेंगे, ये हमारी सभी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। स्टार्ट करते हैं। मैं टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी के बेस पर यह व्याकरण लेकर चल रही हूँ। ये कहीं की भी टीजीटी पीजीटी हो हिंदी का, सबके लिए उपयोगी होगा। स्टार्ट करते हैं। लिंग। लिंग शब्द के जिस रूप से उसकी जाति नर या मादा का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से उसकी जाति लिंग नर या मादा का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के भेद हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। कितने हैं? दो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने हैं? हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से नरत्व का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग तथा जिस शब्द से स्त्रीत्व का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द राम, गेहूँ, मकान, हिमालय, हाथी, रमेश, बकरा आदि। पुल्लिंग शब्द नारी, कोयल, गाय, शेरनी, मीरा, घोड़ी आदि। सजीव शब्दों का लिंग निर्धारण सरलता से हो जाता है। निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण कठिनता से होता है। सजीव चीज़ों को तो हम फटाक से पहचान लेते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन जो निर्जीव हैं उन्हें पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग शब्द जिन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाता है, जैसे देश, जगत, तन, मन, धन आदि। पुल्लिंग तथा आशा, लता, दिशा, सुंदरता जैसे शब्द स्त्रीलिंग हैं। पुल्लिंग शब्द में हिंदी में बनावट के आधार पर पुल्लिंग शब्दों का परिचय निम्न प्रकार होता है, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द राम, सूर्य, सागर, बालक आदि। ये सब मतलब लास्ट में आ रहा है। म में है, य में अ है, र में है, क में है आदि। तो इन्हें क्या कहेंगे? अकारांत शब्द। आकारांत नहीं है, अकारांत शब्द। आगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, ये आकारांत है, यहाँ आ होना चाहिए। क्या आएगा? आ। अकारांत पुल्लिंग शब्द राजा, लड़का, कुत्ता, लोटा, जाड़ा आदि क्या है? अकारांत है। अब इकारांत शब्द देखिए। इकारांत प्लस पुल्लिंग रवि, हरि, वारी आदि। इकारांत पुल्लिंग शब्द बड़ी ई, घी, मोती, पानी आदि। उकारांत पुल्लिंग शब्द पशु, तनु, शिशु आदि। उकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द गेहूँ, उर्दू, छोटू, कालू आदि। ये हो गए उकारांत। आगे प्रत्यांत शब्द। प्रत्यांत मतलब जिन शब्दों में प्रत्यय लगा होता है अंत में, प्रत्यांत, वो शब्द देखेंगे। प्रत्यांत शब्द आव या आवा। दो शब्द लिया है मैंने, आव या आवा। ठहराव, पड़ाव, लगाव, छलावा, बढ़ावा, दोनों क्या हैं? ये आव और आवा शब्द के अंत में आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो, आवा, आवा, यहाँ
आव, आव, आव। इस तरह से पन प्रत्यय का देखेंगे, बचपन, सावलापन, बड़प्पन। इन तीनों शब्दों में क्या दिख रहा है? पन दिख रहा है, पन प्रत्यय। इसके बाद आन, मकान, सचान, खदान, जलान। इसके बाद आना, जलाना, पकाना, पढ़ाना, चलाना आदि। इसके बाद धातुओं के नाम, लोहा, सोना, तांबा, हीरा, पन्ना आदि। आगे भोज्य पदार्थ, गेहूँ, जौ, चना, लड्डू, पेड़ा आदि। इसके बाद हिंदी दिनों के नाम, सोमवार से रविवार तक सभी दिन। फिर ये सारे हैं प्रत्यांत शब्द। आगे हिंदी महीनों के नाम, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ आदि। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, रूस, लंका आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत आदि। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर आदि। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। इसके बाद देशों के नाम, प्रदेशों के नाम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आगे स्त्रीलिंग शब्द, ये सारे थे पुल्लिंग। जितने देखा हमने सब क्या थे? पुल्लिंग शब्द। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या है? बनावट के आधार पर स्त्रियों को स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय निम्न प्रकार है। यहाँ भी देखेंगे, अकारांत नहीं, आकारांत, दया, वसुधा, राधा, सभा, शोभा आदि क्या हैं? स्त्रीलिंग है। फिर इकारांत देखेंगे, नीति, भक्ति, रात्रि, सुभी, भूमि, गीति, रीति आदि। ये इकारांत है। ईकारांत देखेंगे, रोटी, छोटी, टोपी, नदी, परी आदि क्या है? ईकारांत शब्द है। अब देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आलू, चालू, सालू, भालू, कृपालु, दयालु आदि। इसके बाद देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग, बबलू, सरयू, भरतू। इसके बाद प्रत्यांत शब्द देखेंगे, इया प्रत्यय। क्या देखेंगे? इया प्रत्यय, खटिया, बछिया, डिबिया आदि। फिर अन प्रत्यय का शब्द देखेंगे, बटन, पवन, नयन, पहन, सहन। इसके बाद अप्रत्यय के शब्द देखेंगे, पलक, बचत, अजब। फिर आई का देखेंगे, पढ़ाई, सगाई, चढ़ाई, चटाई, मिठाई आदि। फिर त का देखेंगे, दावत, सूरत, मूरत, कीमत आदि। फिर पुस्तकों के नाम सब स्त्रीलिंग में आते हैं, कोई भी पुस्तक हो, गीता, रामायण, महाभारत आदि। फिर नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी सब स्त्रीलिंग में। भाषा के नाम, सभी भाषाएं स्त्रीलिंग में आती हैं। हिंदी अतिथियों के नाम, जैसे हिंदी तिथियों के नाम, बोल रही हूँ अतिथियों नहीं, तिथियों के नाम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, पंचमी, षष्ठी सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक शब्दों के नाम, सेना, कक्षा, टोली, सभा, भीड़ आदि क्या हैं? समूहवाचक शब्द है स्त्रीलिंग शब्द हैं। सारे समूहवाचक शब्द किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब ये ध्यान रखें, लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमानी, फारसी, गुरुमुखी अतिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम सब स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे देखेंगे वाक्य रचना में लिंग के प्रकार। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक जा कर के आपको याद दिला दें। यहाँ देखो पुल्लिंग में क्या क्या थे?
धातुओं के नाम थे भोज्य पदार्थ, हिंदी दिनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, ग्रहों के नाम, प्रदेशों के नाम। और यहाँ पर स्त्रीलिंग में देखो, पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, भाषा के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, लिपियों के नाम और मुहावरों, समूहवाचक शब्दों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। और कुछ प्रत्यय भी, जैसे अन प्रत्यय, या प्रत्यय, अप्रत्यय, आई प्रत्यय, त प्रत्यय स्त्रीलिंग में आते हैं। और आव या आवा, पन, आन, आना ये सारे प्रत्यय पुल्लिंग में आते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आ गए होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के सब। अब आगे चलते हैं वाक्य रचना में लिंग के प्रयोग। अब वाक्य रचना में लिंग के कैसे प्रयोग होते हैं वो देखेंगे। जैसे सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। सभी संज्ञा शब्द जितने होते हैं सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। संज्ञा तो जानते ही होंगे आप, संज्ञा मतलब नाम। सर्वनाम में कोई लिंग भेद नहीं होता है, सर्वनाम में कोई भी लिंग भेद होता ही नहीं है। और सभी क्रियापदों का लिंग कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। और विशेष पद अपने निकटतम विशेष के अनुसार ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। विशेषण जो होते हैं वो पद अपने निकटतम विशेष, मतलब उनका विशेषता जब बताई जा रही है तो जिसकी बताई जा रही है उसके अनुसार वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनते हैं। ये हो गए हमारे लिंग। अब हम देखेंगे वचन। क्या देखेंगे, वचन। अब वचन किसे कहते हैं, ये है वचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, किसका, संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी वचन के दो भेद हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुत्री, पुस्तक, कुर्सी आदि। बहुवचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़ियाँ, पुस्तकें। अब वचन परिवर्तन कैसे होता है, वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ को ए करके एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे लड़का का बन गया ए तो लड़के बहुवचन हो गया। सीला, सीले, कमरा, कमरे, जूता, जूते। यहाँ पर आ को हटाकर ए करके बहुवचन बनाया गया है। दूसरा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई में या अथवा ई को या करके बनाया जाता है। जैसे तिथि, तिथियाँ, नीति, नीतियाँ, दासी, दासियाँ, लड़की, लड़कियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम अ में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे रात, अप्ता में अ है, यहाँ पर ए लगाएंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे तो जाएगा रातें। रात, रातें। बात, बातें। कमल, कमलें। खाट, खाटें। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ में अय जोड़कर बहुवचन
बनते हैं एक वचन से। कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, कथा कथाएं, शाखा शाखाएं। आगे स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम या को या करके, अगर अंतिम में या है तो या पे चंदा बिंदी कर देंगे, या हो जाएगा। बहुवचन बनाते हैं, जैसे चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, खटिया खटियाँ। आगे स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम ऊ में ए जोड़कर तथा ऊ में के स्थान पर उए करके बहुवचन बनते हैं, जैसे वस्तु वस्तुएं, गऊ गौएं, लू लुए, लू लुए, जू जुएं। स्मरणीय तथ्य। अब स्मरणीय तथ्य क्या है, ध्यान दीजिए। शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग हिंदी में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के दो भेद हैं। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का निर्धारण रूप या बनावट के आधार पर होता है। शब्द के जिस रूप से में संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। सम्मान सूचक एक वचन शब्द का बहुवचन में प्रयोग। चाचा जी दिल्ली जा रहे हैं, जिलाधिकारी शहर में आ रहे हैं। अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम तुम्हें दिल्ली नहीं भेजेंगे। अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग। कभी कभी एक वचन में बहुवचन का बोध होता है, जैसे 1 किलो चीनी, 1000 रुपया। वचन के दो भेद हैं। एक वचन बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या एक वस्तु या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। सम्मान सूचक एक वचन शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, जो हमने व्याकरण सिखाया उसी के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं, अभी हमने बता के आए। 2 हिंदी में लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दूसरा और तीसरा। शब्द के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुषत्व का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, शारदा, राकेश, प्रमोद, पुष्पेंद्र। तो शारदा। इसी तरह से यहाँ पर छठवें में पहला सही है, आगे देखेंगे। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, क्या है? सीता, राम, सुनीता, कविता। तो राम पुल्लिंग है। 8वां क्वेश्चन, लड़की की पुल्लिंग शब्द है, लड़की का क्या होगा? लड़का। क्वेश्चन नंबर 9, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, सूर्य,
राम, घड़ा, एक और तीन दोनों, एक और तीन दोनों। 10वां क्वेश्चन, उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु, धातु, आलू, सालू। तो आलू उकारांत पुल्लिंग है। 11वां क्वेश्चन, इकारांत पुल्लिंग शब्द धोती, नीति, कवि, अति। तो धोती पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इकारांत पुल्लिंग शब्द नानी, पानी, सानी, पानी। इकारांत पुल्लिंग शब्द चाहिए, क्या होगा? पानी। तेरहवां क्वेश्चन, अकारांत पुल्लिंग शब्द शहर, कपि, बाजा, पुल। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बाजा। अकारांत। सॉरी, पहला सही है, शहर। क्वेश्चन नंबर 14, जिन निम्न अनाजों में पुल्लिंग शब्द है चना, जौ, गेहूँ, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 15, अग्नि शब्द संस्कृत में है पुल्लिंग, बहुवचन, स्त्रीलिंग, संज्ञा। अग्नि होगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 राइट दिया है इसमें। अग्नि प्रज्वलित हुई। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में पुल्लिंग शब्द है धरती, हिमालय, नदी, यमुना। हिमालय। क्वेश्चन नंबर 17, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बाबा, गीता, तीर, छवि। छवि। क्वेश्चन नंबर 18, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के आधार पर, बनावट के आधार पर, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग किसके आधार पर होते हैं? बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, स्थान के आधार पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 सभी आएगा। बनावट के आधार पर भी, अर्थ के आधार पर भी और स्थान के आधार पर भी। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थ के दृष्टि से धातुओं में पुल्लिंग शब्द के हैं गेहूँ, सोना, चांदी, चना। अर्थ की दृष्टि से धातुओं में पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, सोना। क्वेश्चन नंबर 20, भोज्य पदार्थों में पुल्लिंग शब्द है लड्डू, चॉकलेट, रसमलाई, जलेबी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 1 राइट, लड्डू। क्वेश्चन नंबर 21, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है धूप, नदी, नीति। उपरोक्त में से कोई नहीं, नदी। क्वेश्चन नंबर 22, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। शुद्ध विकल्प चुनी छाटिए। गांधी जी सत्य के पुजारी थे। गांधी जी सत्य के पुजारी थे। गांधी जी सत्य का पुजारी था। उपरोक्त सभी। तो दूसरा राइट है, गांधी जी सत्य के पुजारी थे। क्वेश्चन नंबर 24, भाववाचक स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं अर्चना, इच्छा, कटुता। उपरोक्त सभी। सभी। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध विकल्प छांटिए। लड़का हंस रहा था। लड़का हंस रहा था। हंस रहे थे। लड़का हंस रहे थे। लड़का हंस रहो था। उपरोक्त सभी। पहला राइट है, लड़का हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 26, क्रियापदों का लिंग होता है क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार, विशेषण के अनुसार।
क्रिया के पदों का लिंग होता है कर्ता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञाओं में वचन भेद है। संज्ञाओं में वचन भेद है। विभक्ति रहित, विभक्ति रहित, सहित, विभक्ति सहित, 1 और 3 दोनों, 1 और 3 दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विकल्प सही है? गधा गधी, बेटा बेटो, पैसा पैसे, उपरोक्त सभी। तीसरा सही है, पैसा पैसे। विशेषण पद प्रायः अपने निकटतम के अनुसार स्त्रीलिंग व पुल्लिंग होते हैं। विशेषण सर्वनाम के, विशेष्य के, क्रिया के, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 1 राइट है, विशेष्य के। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध विकल्प छांटिए। मेरी कमीज में 6 बटनें हैं। मेरी कमीज में 6 बटन है। मेरी कमीज में 6 बटन है। दूसरा राइट है। मेरी कमीज में नहीं, बटनें हैं, पहला राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर, मेरी कमीज में 6 बटन है, दूसरा राइट है। कि नंबर बता दिया है तो बटनें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, संज्ञाओं में वचन के भेद हैं। 5, 3, 2, 4। कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 32, शुद्ध कीजिए। कृष्ण या राधा गए। कृष्ण या सीता गई। कृष्ण या राधा गए थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कृष्ण या राधा गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, दिन महीने नौ में पुल्लिंग शब्द है। चैत वैशाख, शनि सोम, उपरोक्त सभी, मंगल बुध सभी। शुद्ध विकल्प छांटिए। मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं। मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किया। मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किया है। उसमें से कोई नहीं, तो पहला ही राइट है। मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किया। 35, पुत्री पराया धन होता है। लिंग शुद्ध कीजिए। पुत्री पराया धन हो, धन पराया पुत्री होता है, पुत्री पराया धन होती है। तीसरा राइट है। 36, गाय सीधी पशु है। लिंग संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। सीधी पशु गाय है, गाय पशु सीधी है, सीधी पशु गाय है, गाय सीधी पशु है। चौथा राइट है। कौन सा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध विकल्प छांटिए। उसके घर द्वार सब लूट गए। उसका घर द्वार सब लूट गया। उसका घर द्वार सब लूट गए। उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तीसरा राइट है। उसका घर द्वार सब लूट गए। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। उसका घर द्वार सब लूट गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 38,
एक से अधिक अलग अलग कर्ता हो तो क्रिया होगी बहुवचन में, एकवचन में, द्विवचन में, उसमें से कोई नहीं। पहला सही है बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 39 आदर्शसूचक संज्ञा तथा बहुवचन सर्वनाम के साथ क्रिया का ही प्रयोग होता है। द्विवचन क्रिया, एकवचन। तीसरा राइट है बहुवचन। अशुद्धि शुद्ध विकल्प छांटिए। मैंने चोर और सिपाही देखा, मैंने चोर और सिपाही देखा, मैंने चोर और सिपाही देखा, मैं चोर सिपाही देखा। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, मैंने चोर और सिपाही देखा। 41 कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया का वचन होता है। वर्तमान के अनुसार, वर्तमान के अनुसार, कर्म के, संज्ञा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, कर्ता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42 शुद्ध विकल्प छांटिए। मैंने तेज झरना देखा, मैंने तेज झरना देखे, मैंने तेज झरने देखा, मैंने तेज झरने को देखा। 1 क्वेश्चन नंबर 43 नक्षत्रों में स्त्रीलिंग शब्द है भरणी, हस्त, रोहिणी, 1 और 3 दोनों। 44 वे शब्द जिनके अंत में ख हो परंतु पुल्लिंग है। दुख, सुख, कोख, 1 और 3, 1 और 2 दोनों। 44 4 45 शुद्ध विकल्प छांटिए। यह कार्य 4 आदमियों का है, यह काम 4 आदमियों का है, यह काम 4 आदमी का है, कोई नहीं। 45 2 यह काम 4 आदमियों का है। 46 एक से अधिक कर्ता अथवा कर्म मिलकर जब एक साथ अर्थ देने लगें तो उसके साथ की क्रिया होती है। एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला सही एक वचन में रहता है। अर्थ देने लगे तो उसकी साथ की क्रिया जो है एक वचन में ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 47 कामायनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। शुद्ध कीजिए। हिंदी का काव्य ग्रंथ कामायनी श्रेष्ठ है, कामायनी हिंदी का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ हिंदी कामायनी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, कामायनी हिंदी का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। लास्ट पेज क्वेश्चन नंबर 48 मीरा कृष्ण भक्ति कवि है। शुद्ध कीजिए। मीरा कृष्ण भक्ति कवि भक्ति है, कवि मीरा कृष्ण भक्त है, कवि मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है। तीसरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 मैंने दाल भात खाई। शुद्ध कीजिए। मैंने दाल भात खाया, मैंने दाल भात खाए, मैंने दाल भात खाई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मैंने दाल भात खाया। क्वेश्चन नंबर 50 शुद्ध के विकल्प छांटिए। राम और वन को चला गया, राम और लक्ष्मण वन को चले गए, राम और लक्ष्मण वन चले गए, दूसरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 2। 51 शुद्ध विकल्प छांटिए। उसने गलते और कविता गाए, गज़लें और कविता गाए। उसने गज़ल और कविता गाए, उसने गज़ल और कविता गाई, उसने गज़लें और कविताएं गाए।
क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 शुद्ध विकल्प छांटिए। सोना ही नहीं लोहा भी आजकल बहुत महंगा है। सोने ही क्यों, लोहे भी आजकल बहुत महंगे हैं। सोना लोहे वे आजकल बहुत महंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 शुद्ध विकल्प छांटिए। कई वर्ष से वह नहीं आए, कई वर्ष से वह नहीं आया, कई वर्षों से वह नहीं आया। तीसरा राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध विकल्प छांटिए। वह कुछ बस कुछ बूंद ही बस बरस कर रह गई, बस कुछ बूंदें ही बरस कर रह गई, बस कुछ बूंद ही बरस गई। उपरोक्त सभी। तो दूसरा राइट है। कुछ बूंदें ही बरस कर रह गई। धन्यवाद। आप दिल के असीम गहराइयों से मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।